मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ब्राह्मण गोश्त नहीं खाते हैं। कश्मीर का ब्राह्मण गोश्त खाता है, मैथिल ब्राह्मण गोश्त खाता है। तो जो राजपूत बना शिकार करते थे और राजकुलिक थे, वो ब्राह्मणों को उनकी औकात भी बीच बीच में बताते थे ना कि हम वर्जित रखो खाने को, मगर राज्याभिषेक के वक्त हमें खाना पड़ेगा, यज्ञ हम करें हमें खाना पड़ेगा। कि जो पुजारी जी पहाड़ों में बलि देते हैं वो सिरी और शापड़ी अपने लिए रखते हैं, यानी कंधे वाला फोरलेग। और ये प्रचार बड़ा किया जाता है कि ब्राह्मण जो है वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि नहीं, ये सब बिल्कुल गलत बात है। ब्राह्मण, कश्मीर का ब्राह्मण गोश्त खाता है और जो मैथिल ब्राह्मण है गोश्त खाता है। पहाड़ में जो पहाड़ी शाक्त है वो सारे गोश्त खाते हैं। जो सारस्वत ब्राह्मण हैं जो बिखरे हुए हैं कलकत्ता कश्मीर से लेकर के कोंकण तक गोवा में, वो सब मांस खाते हैं। अगर कुछ ब्राह्मणों को छोड़कर बंगाल के सारे ब्राह्मण गोश्त खाते हैं। तो ये परंपरा सबके सारे प्रचारित क्यों होती है कि ब्राह्मण? देखिए, दिक्कत ये है कि कोई चीज़ प्रचारित क्यों होती है, उसके दो पक्ष हैं। यदि मैं ब्राह्मण हूँ और परजीवी ब्राह्मण हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा माल आपके यहाँ से खाऊँ, तो मैं आपको अपने को आपसे श्रेष्ठ बताऊँगा ना। मैं तुम्हारे घर में नहीं खा सकता। जजमान ऐसा करो, कुछ बढ़िया घी निकाल के रख दो, कुछ बासमती निकाल के रख दो, कुछ अच्छी माश की दाल निकाल के रख दो, कुछ मिर्च मसाला, मैं घर जाके खाना बना लूँगा। अब उस नाटक पाखंड के लिए ज़रूरी है कि मैं सात्विक खाना खाता हूँ। कि जो पुजारी जी पहाड़ों में बलि देते हैं वो सिरी और शापड़ी अपने लिए रखते हैं, यानी कंधे वाला फोरलेग। और वो तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ब्राह्मण गोश्त नहीं खाते हैं। ब्राह्मण गोश्त मज़े लेके खाते हैं। और यदि आप वेदों में देखें तो बेचारे डी.एन. झा जी के तो चेहरे पर कालिक कूद गई थी जब उन्होंने कहा था कि गोमांस खाया जाता था वैदिक काल में। गोमांस खाने को अच्छा नहीं समझा जाता था, मगर गोमांस वर्जित नहीं था। तो मेरे ख्याल में हमको थोड़ा फ़र्क करना चाहिए। सात्विक प्योरिस्ट, आपने किताब में कड़ी का जिक्र किया है कि बहुत प्योरिस्ट है कड़ी, और एक ही दूसरी तरफ आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि राजस्थान में मांस की कड़ी भी बनती है। नहीं, देखिए, वो तो राजपूत थे, वो शिकार भी करते थे। तो जो राजपूत बना शिकार करते थे और राजकुलिक थे, तो वो ब्राह्मणों को उनकी औकात भी तो बीच बीच में बताते थे ना कि हम तुम वर्जित रखो खाने को, मगर राज्याभिषेक के वक्त हमें खाना पड़ेगा, यज्ञ हम करें हमें खाना पड़ेगा, आखेट पर हम निकले हमें खाना पड़ेगा। आप राम के वनवास को देखिए, सीता परम रुचिर मृग देखा, तो क्या वो जो सुनहरा मृग था वो सिर्फ पुचकारने के लिए लाया जा रहा था? और आप पहाड़ी राजपूत मुगल पेंटिंग्स देखें कि सीता और राम वनवास में बैठे हैं और सीता के ऊपर जो है वो मृगचर्म है। तो वो तो बेचारा मृग स्वर्गलोक को सिधारा होगा, तभी उसकी मुक्ति उस गंधर्व योनि से हुई होगी और वो मारा गया होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो आखेट था, मृगया थी, आखेट का ही ना शब्द मृगया शब्द है। तो मुझे लगता है कि हम लोग ये बहुत सारी चीज़ों को अपने हठ के कारण, अपनी मानसिक संकीर्णता के कारण सत्य मान लेते हैं।